हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाइथन में जो लिस्ट की सॉर्टिंग है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉर्टिंग होती क्या है। तो सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट यू कैन एनालाइज इट एंड मोर इफेक्टिवली। सॉर्टिंग क्या होती है कि जो एलिमेंट होते हैं हमारी लिस्ट में उसको किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये होती है लिस्ट की सॉर्टिंग। लिस्ट की सॉर्टिंग हम देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे पास एक ये लिस्ट है हमारे पास, और इस लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट 1 5 3 4 2 8 7 6। इसको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो इसका सॉर्ट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास ये सॉर्टेड आ जाएगी। अब इस की सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए पाइथन में जो इनबिल्ट मेथड होती हैं हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक मेथड होती है लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो इससे क्या होता है कि हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें इनबिल्ट मेथड का यूज़ ना करके हमें यूज़ करना पड़ता है लॉजिक का। तो हम देखते हैं कि वह लॉजिक क्या हो सकता है और किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। तो लिस्ट की सॉर्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम आते हैं जिनको हम कहते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इन सभी सॉर्ट से हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बबल सॉर्ट से किस प्रकार से लिस्ट को सॉर्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि बबल सॉर्ट में हम किस प्रकार से करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट में सबसे पहला स्टेप होता क्या है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप यहाँ पर हम फर्स्ट लिख देते हैं। इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट फर्स्ट वाला है इसको सेकंड से कंपेयर करेंगे, फिर जो सेकंड से कंपेयर करेंगे, यदि फर्स्ट वाला बड़ा है तो उसको हम इससे स्वैप कर देंगे, यानी इसकी पोजीशन को हम आगे वाले की पोजीशन पर कर देंगे और इसको हम स्वैप करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। सबसे पहले ये किसके लिए होगा, आई ऑफ 0 के लिए। इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आई ऑफ 0 के लिए इन और 5 और 3 को कंपेयर करेंगे कि 5 यदि 3 से ग्रेटर है तो क्या करना है, इनको स्वैप करना है। तो हम क्या कर देते हैं, इनको स्वैप कर देते हैं। तो आ जाएगा 3 5 4 8 एंड 6। यहाँ पर आई ऑफ 0 के लिए ए आ जाएगा। इसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हमें ये लिस्ट दी गई है तो लिस्ट ऑफ 0 इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 0 प्लस 1। तो इस तरह से ये परफॉर्म हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम आई ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे। आई ऑफ 1 के लिए यानी अब आई कहाँ होगा, अब होगा आई 5 पर, और यहाँ पर ये नेक्स्ट एलिमेंट, यानी अब हम कंपेयर करेंगे किसको, 5 इज ग्रेटर देन 4। यस, ये ग्रेटर है तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो हम इसको स्वैप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पर 4 और 5 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 आगे आ जाएगा और 5 पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पर पीछे के एलिमेंट अभी ये ज्यों के त्यों रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने 0 के लिए चेक किया, 1 के लिए चेक किया, अब हम 2 के लिए करेंगे। तो अब हमारा आई कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 5 पर, और जो अगला एलिमेंट होगा हमारा वो 8 होगा। तो हम चेक करेंगे किसके लिए, 5 इज ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा और यह स्वैप नहीं होगा। तो हमारे पास ये लिस्ट ज्यों की त्यों रहेगी, यानी 3 4 5 8 एंड 6। अब क्या होगा, आई ऑफ 3 के लिए अब हम लोग चेक करेंगे, जो हमारी लिस्ट है वो आई बराबर 3 के लिए हम चेक करेंगे। तो अब हमारा आई कहाँ होगा, यहाँ पर 8 पर होगा, 8 पर, और अगला एलिमेंट टारगेट क्या होगा हमारा 6। तो हम चेक करेंगे कि 6 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 6। तो यस, ये
ट्रू है तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करेंगे तो हमारे पास नई लिस्ट आ जाएगी 3 4 5, यहाँ पर 8, सॉरी इसको हमें स्वैप करना है तो 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर ये हमने छोटी लिस्ट ली थी इसीलिए यहाँ पर ये एक ही बार में सॉल्व हो गई है। यदि यहाँ पर ज़्यादा एलिमेंट होते और थोड़ी ज़्यादा देर लगती सॉल्व करने में, और कम एलिमेंट होते हैं तो हमें कम टाइम लगता है सॉल्व करने में। जैसे यहाँ पर अभी हमने चेक किया था सिर्फ स्टेप 1 के लिए, फिर हम चेक करेंगे किसके लिए, स्टेप 2 के लिए। और स्टेप 2 में भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। अभी हमने आई की वैल्यू कहाँ तक ली है, अभी हमने आई की वैल्यू ली है 3 तक, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हम कम करते जाएंगे। फिर चेक करेंगे आई की वैल्यू 2 के लिए, सॉरी इसमें चेक करेंगे 1 के लिए और आई ऑफ 2 के लिए। अभी तक हमने चेक किया था 3 के लिए, यहाँ पर स्टेप 2 में चेक करेंगे आई ऑफ 2 के लिए, और स्टेप 3 में हम चेक करेंगे आई की वैल्यू 0 और आई की वैल्यू 1 के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट वाला एलिमेंट है, यहाँ पर ये शॉर्ट फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाता है तो हम आई की वैल्यू घटा देते हैं। इसीलिए फिर यहाँ पर हमें यहाँ तक चेक करना होता है, लास्ट में हमें यहाँ तक। ऐसे ही जितनी हमारी लिस्ट की लेंथ होती है उस तरह से हम अपनी आई की वैल्यू घटाते जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये था लॉजिक व्यू। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंट कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं bsort नाम से, और इसमें क्या जाएगा, एक एरे जाएगा और उसका साइज जाएगा आर्गुमेंट में। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन बनाया def bsort, और यहाँ पर bsort में एक एरे जाएगा या फिर हम मान लेते हैं लिस्ट जाएगा, और यहाँ पर ही उसका साइज जाएगा n। अब यहाँ पर एंटर। अब हम क्या करेंगे, 2 लूप लगाएंगे। तो फर्स्ट लूप होगा आई ऑफ, जहाँ तक भी उसकी रेंज है, रेंज क्या है, इसकी रेंज है n तक, जो भी इसका साइज है हम वहीं तक अपने लूप को चलाएंगे। और हमारा सेकंड लूप चलेगा j के लिए, आई ऑफ j इन रेंज, और इसकी रेंज क्या होगी n माइनस आई माइनस 1। क्योंकि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो शॉर्ट तो हो ही जाता है तो हम बार बार फिर उसको नहीं चेक करेंगे, तो इसीलिए हम पहले ही आई की वैल्यू को घटाते जाते हैं हर स्टेप में। तो यहाँ पर n माइनस 1 माइनस आई हो जाएगा। अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ जो लिस्ट है उसका jth एलिमेंट यानी 0 एलिमेंट ग्रेटर है उसके अगले वाले एलिमेंट से, यानी कि j+1 से। यदि ऐसा हुआ तो इसको हमें क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए हम कॉमा सेपरेटर का यूज करेंगे, ls ऑफ j कॉमा ls ऑफ j+1, और इसमें हम क्या कर देंगे, ls ऑफ j में हम डाल देंगे ls ऑफ j+1 डाल देंगे, और ls ऑफ j+1 में हम j डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एलिमेंट स्वैप हो जाएगा। और अब हम फंक्शन को अब हम कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे vsort, और इसमें हमें देनी होगी एक लिस्ट। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे हमने अपनी लिस्ट का नाम रखा a, और यहाँ पर हम एलिमेंट रख लेते हैं। ये सारे हमारे पास एलिमेंट हैं लिस्ट में, और n का मान निकाल लेंगे हम, n एलियन फंक्शन और a, तो यहाँ पर ये मान आ जाएंगे। अब ls में हम क्या पास कर देंगे, a, और n में हम पास कर देंगे उसका n। तो इस तरह से ये कॉल हो जाएगा। अब हम इस लिस्ट को प्रिंट करा लेंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो इस तरह से हमारा कुछ आउटपुट आ जाएगा और हमारे पास ये सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। तो आपने देखा कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में बबल सॉर्ट का यूज कर सकते हैं।